हाँ जी, चलो साहब खेत में चल के देखो कहाँ स्थिति है रही है किसान की। मरे पड़े बिल्कुल खत्म है, ओले पड़े हैं साहब, झेक के ओले पड़े। कल मर गए होते जहीं खेत में मर गए होते जहीं गिर गए हम सबरे बच्चन समेत। यहाँ भाई साहब एक दान एक ही कुछ खड़ी है साहब, सबरी खड़ी है अभी 95% फसल जंगल में खड़ी है। सब भाई अधिकारी आए थे, आश्वासन यही दिया है कि साहब आपको मुआवजा मिल जाएगा 80-90%। अभी हमारे गांव में अफसरों की सिर्फ सांत्वना दी जाती है, बाकी 2024 से लेके 25 से लेके आज 2026 चल रही है। हमारे गांव में कोई मुआवजा नहीं मिला किसी किसान को। बाकी हमारे पड़ोस के गांव में कोने गांव राम कुमार सौरभ अजमत सिंह, गांव कठहरा चौथ। कल शाम को साहब इतने तगड़े ओरे पड़े हैं कि हमारी छत और घर सबरे भर गए। और जंगल में जाके देखो तुम, जंगल में हालत खराब है रही है, फसल बिल्कुल नष्ट कर दी है। और हमारा तो जंगल में थे मन नहीं करे यार आवे को नहीं, हमें मर गए मन करा सो करो क्या हमें मरना चाहिए। बहुत दुखी है, बालक बच्चे फूट के आत्मा हमारे सब बात तक एक दाना ना पहुंचो घर में, भूखे सांत्वना देंगे साहब, दे देंगे पर आज देंगे पर साहब आज तक नहीं मिले साहब हमें। आज तहसीलदार साहब आई हैं, पटवारी जी आए और हमें सांत्वना देंगे, करेंगे हम इंतजाम करेंगे। पर साहब पूरे गांव का हालत खराब है, पूरे गांव में सोचो कि मरी ना रहे हैं बच्चा साहब, हमारा दानों के घर में नहीं है। अब साहब मुख्यमंत्री जी हमारे भरतपुर के अब हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो साहब कौन के बारे में सोचेंगे। किसान इतना दुखी है साहब, आप कहते हैं मरी ना रहो। और साहब किसान के ही बेटा है, वो किसान की नहीं सुनेंगे तो साहब किसकी सुनेंगे फिर भी। हमें तहसीलदार जी आई है, हमें थोड़ी सांत्वना दे के गई है, आश्वासन का मुआयना किया है। हमारे जो जंगल में फसल है उसका 85% नुकसान है कल के ओलावृष्टि से। अभी हमारे गांव में कागजों तक रह जाता है, कोई मुआवजा नहीं मिलता। हमारे गांव में पिछले 3 सालों से कुछ नहीं मिला है। कुछ ना मिला साहब, हमारे गांव को कुछ नहीं मिला, आज तक कुछ नहीं मिला है। खूब काट की फसल खत्म हो गई और खरीफ की फसल भी हमारी सारी गल जाती है, कुछ नहीं मिलता। और यूँ समझ लो कि मिल ही ना रहो कछु खा दे जाए। अब मान लो साहब हमने खरीफ की फसल पे हमने सबर छोड़ दियो कि भाई हमें ना मिली फसल। अगर खरीफ की कहा के साहब बच्चन ने कहाँ से पारेंगे हम, कहाँ से हमने धने पारेंगे हम, कहाँ से बच्चन को खावे बुलाएंगे, कहाँ से पहरावे बुलाएंगे, कहाँ से इंतजाम करेंगे। ना तो हमें कार्तिक में कुछ मिल पाता, सारी गेहूं की खेती में निर्भर है हमारे। और बैसाख में भी हमारे साथ में ये कुछ ना मिले 2 साल से कर रहे हैं। वृष्टि हुई थी, उसके कारण काफ़ी नुकसान किसानों का हुआ। तो इस संबंध में फील्ड की विजिट की गई है। सांवई, खेड़ा, कठहरा होते हुए घरवारी, सिंसनी तक खराबा हुआ है। तो यहाँ कठहरा चौथ के ग्रामीणों से भी मुलाकात की। काश्तकार बड़े दुखी हैं, इनका कहना है कि हमारा लगभग 80% तक खराबा हो गया, फसल पूरी खराब है, किसान बहुत परेशान है। इस संबंध में इनको सांत्वना दी गई कि हम पूरी तरह से खराबे की रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाएंगे और 100% मुआवजा आप लोगों को मिलेगा। बीमा वाले जो हैं बीमा कंपनी की तरफ से इनको मिलता है, बाकी राज्य सरकार की ओर से तो प्रत्येक काश्तकार जिसके नाम भूमि है उसकी पूरी डिटेल्स पटवारी के द्वारा तैयार करके हमारे पास भेजी जाती है। हम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्य सरकार को भेजते हैं और सभी किसानों को पूरा मुआवजा मिलता है। और का तो यह है कि जब राज्य सरकार के पास बजट आता है उसके बाद बिल तैयार होकर के बजट जो है काश्तकारों के खातों में आवंटित कर दिया जाता है। तो कभी 1 साल भी लग जाता है, कभी 6 महीने भी लग जाते हैं। तो थोड़ा सा